खामोश रही आंखें जब भी तुमने बेरुखी दिखाई। खामोश रही ये आंखें जब भी तुमने बेरुखी दिखाई। तुम ही थे जिसने हमें बेअदबी सिखाई, बेअदबी सिखाई। इन पंक्तियों में शायद आपको किसी का प्यार नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी किसी के साथ रहने के लिए दूसरे की बेरुखी भी सहनी होती है। आज की कुछ लव स्टोरी इसी तरीके की है, जिसमें शायद दो लोग बंधे हुए तो थे, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों में खटास आती जा रही थी। आज की जो लव स्टोरी है उसका शीर्षक है, उसका टाइटल है परफेक्ट जोड़ी, और ये विशाल और श्रेया की लव स्टोरी है। मैं अवंतिका आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। काफी इंटरेस्टिंग सी ये लव स्टोरी है। जैसे हम सब कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे भी सामने या हो सकता है हमारा खुद का कपल दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। इसी तरीके से कॉलेज की सबसे हॉट जोड़ी और हैपनिंग जोड़ी विशाल और श्रेया की थी। दोनों देखने में काफी स्मार्ट और साथ में काफी कंपैटिबल लगते थे। बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे दोनों साथ साथ हर जगह, जहां श्रेया वहां विशाल। कभी कैंटीन में, कभी क्लास में, साथ में पढ़ना, साथ में लाइब्रेरी जाना, और आउटिंग्स भी बाहर, पिकनिक हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं भी आप दोनों को साथ ही देखते। इतना प्यार सबके सामने दोनों में दिखता था कि लोग इंस्पायर होते थे उनसे। उनको या उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग देखकर ऐसा हर किसी के मन में ख्याल आता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि काश मेरा भी जो साथी हो वो इतना ही अंडरस्टैंडिंग हो। अब उनका जो अफेयर था, या आप वो प्यार कहें, इश्क कहें, वो फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ। अब काफ़ी जो है वो दोनों साथ साथ ही दिखते थे, और सिर्फ यही नहीं, खाना, उठना, बैठना, इवन उनके सोचने का तरीका भी लोगों को एक जैसा ही दिखता था। दोस्तों के सामने एक दूसरे से लाड़ लड़ाना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का देखभाल करना, और साथ में हमेशा देखा जाना। श्रेया भी जो थी वो काफी खुश नजर आती थी इस रिलेशन में। विशाल को भी कोई शिकायत नहीं थी, काफी अच्छा चल रहा था दोनों का रिलेशन। लेकिन क्या ये सच था जो लोगों को दिखता था? कभी कभी श्रेया भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो पाती थी कि विशाल दूसरों के सामने जैसा है, क्या विशाल एक्चुअली वैसा ही एज पर्सन है? श्रेया को भी कभी कभी डाउट होता था कि दोस्तों के सामने विशाल का बिहेवियर कुछ और होता था और पीछे कुछ और। वैसे तो विशाल श्रेया की केयर करता था, लेकिन सबके सामने या दोस्त जब होते थे तो वो कुछ ज्यादा ही केयर करता था। दोस्तों के जाने के बाद श्रेया विशाल के होते हुए भी अकेला फील करती थी। दोस्तों, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि साथ में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हम अकेला ही फील कर रहे हैं। श्रेया भी कुछ ऐसा ही जो है वो उस समय फील कर रही थी। साथ में विशाल और श्रेया जब अकेले होते थे तो विशाल का बिहेवियर कुछ अलग ही लगता था श्रेया को। ना तो वो उसको उतना देखता था, ना उसकी प्रॉब्लम सुनने में उसको इंटरेस्ट होता था, ना श्रेया से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था। या तो अपने मोबाइल में फुल टाइम लगा रहेगा, या फिर सिर्फ अपनी ही बातें करता था। श्रेया को सुनना या उसकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना, ये शायद विशाल के नेचर में ही नहीं था।
कहीं न कहीं श्रेया इस चीज़ को समझ रही थी, लेकिन उसे विशाल की आदत हो चुकी थी। विशाल जब अकेला होता था तो श्रेया को काफ़ी इग्नोर करता था। हो सकता है कि शायद कोई और रीज़न हो, लेकिन श्रेया को ये अच्छा नहीं लगता था। श्रेया इस चीज़ को धीरे-धीरे समझ भी रही थी। लेकिन जब हमें एक-दूसरे की आदत हो जाती है, तो एक-दूसरों से अलग रहना या ये सोचना भी हमारे दिमाग में नहीं आता। कभी-कभी अकेले होने पर तो विशाल दूसरी लड़कियों से भी श्रेया को कंपेयर किया करता था। जैसे, अरे वो श्रेया, तुमने देखा नेहा के बाल कितने अच्छे हैं। तुम अपने बालों की केयर क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे बाल कितने फ्रिजी हो रहे हैं। इसी तरीके से, अरे वो स्टडी बहुत अच्छा करती है। श्रेया, तुम तो एवरेज स्टूडेंट हो। पता नहीं तुम बैंकिंग कैसे निकालोगी। आगे दोनों बैंकिंग करने का प्लान कर रहे थे। यूं अकेले श्रेया जो है वो विशाल के बिहेवियर से काफी इंसल्टेड फील करती थी। लिटरली विशाल जो है वो श्रेया की इंसल्ट ही कर दिया करता था कभी कभी, और उसको बहुत श्रेया को बुरा फील होता था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती थी। कहीं ना कहीं विशाल को खोने का डर था उसके मन में। जब मन करे तो श्रेया का हाथ पकड़ लेना या उसे किस करने की कोशिश करना। श्रेया बात करना चाहती है, लेकिन उसको छोड़कर वो फिजिकल होने की कोशिश करता था। श्रेया सब समझ रही थी, लेकिन इस चीज से बाहर आ पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, या वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी लोगों को तो यही लग रहा था। कॉलेज में भी सब यही मानते थे कि श्रेया एंड विशाल आर द परफेक्ट जोड़ी। श्रेया काफी परेशान रहने लगी। बस दिन भर सोचती रहती कि विशाल को मैं कैसे खुश करूं। श्रेया को अभी भी अपने अंदर ही कमी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगता था कि मुझ में ही कोई कमी है कि विशाल जो है वो अकेले मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करता है, मेरी अब केयर नहीं करता। पहले सब कुछ ज्यादा बेटर था। इसी चक्कर में श्रेया जो है वो पार्लर्स आना जाना उसने शुरू कर दिया ताकि वो अच्छी दिखे। काफी खर्च करने लगी, मॉल से महंगे महंगे कपड़े खरीदती, अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करती। लेकिन विशाल शायद इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी बार तो वो श्रेया के बहुत रेडी होकर आने के बाद भी उसकी तरफ देखता तक भी नहीं था। श्रेया पूरे टाइम कोशिश करती रहती थी कि विशाल उससे बात करे, लेकिन जब दोनों अकेले होते तो उनके बीच में बहुत कम बात ही हुआ करती थी। दोस्तों के आते ही विशाल काफी जो है वो श्रेया पूरे समय करना और आगे पीछे घूमना, तुमने खाया कि नहीं खाया, ये तक जो है वो पूछता था और काफी केयरिंग नेचर शो करता था। उसका ऐसा बदला हुआ रूप देखकर कभी कभी तो उसे भी लगता था कि विशाल कोई अलग ही इंसान है। परेशान श्रेया जो थी वो अब अपना समय काफी इंटरनेट पर बिताने लगी। वो अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि लोग ऐसा समझते थे कि उन दोनों के बीच में तो सब कुछ अच्छा है और वो दोनों काफी खुश हैं एक दूसरे के साथ। ऐसी सिचुएशन में श्रेया ना तो अपने दोस्तों से बात कर सकती थी, ना किसी को अपनी प्रॉब्लम बता सकती थी। तो करती तो क्या करती? मन का गुबार कहीं निकालना भी जरूरी था। इंटरनेट पर वो चैटिंग जो है वो करती, या फिर कभी अपनी डायरी लिखती, डायरी में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती। इसी तरीके से कभी इंटरनेट पे वो अपने दिल की बात लिखने की कोशिश करती, लेकिन इरेज करती कि कोई पढ़ ना ले, कहीं पोस्ट ना हो जाए गलत से। अब श्रेया का दिन जो है वो इसी तरीके से बीतता गया। एक दिन
जब श्रेया जो है वो स्क्रॉल कर रही थी, अपनी चैट्स पढ़ रही थी, अपने पोस्ट पढ़ रही थी, उसे एक फ्रेंड लिस्ट मिली। फ्रेंड लिस्ट जो है वो किसी अननोन के नाम से थी। आईडी से नाम का पता नहीं चल रहा था। श्रेया ने काफ़ी कोशिश की कि पता लगा सके कि वो आईडी किसकी है, लेकिन पता नहीं चला। फिर भी उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपने फ्रेंड लिस्ट के पर्सनल चैट बॉक्स में उस नंबर को ऐड कर लिया। पहले तो बात हाय हेलो से शुरू हुई। सामने से जो है वो कैसी हो लिखकर एक मैसेज आया। श्रेया को थोड़ी सी जो है वो अच्छी भी फीलिंग हुई कि कोई मेरे बारे में तो जानना चाहता है कम से कम। और उसने जो है मैं ठीक हूँ कहकर रिप्लाई किया। इसी तरीके से दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें शुरू हुई। तुम क्या कर रही हो, श्रेया ने रिप्लाई किया और काफ़ी सारी जो है वो जनरल बातें उस रात होती रही। श्रेया को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि आज वो विशाल से हटकर कुछ अलग सोच रही थी और वो आज परेशान नहीं थी। श्रेया जो है नेक्स्ट डे कॉलेज गई, लेकिन अब वो विशाल के बारे में नहीं, उन मैसेजेस, उस चैटिंग के बारे में ज़्यादा सोच रही थी और उसे अच्छा फील हो रहा था कहीं ना कहीं। कितनी बार होता है दोस्तों, हम परेशान होते हैं लेकिन कोई एक अच्छी मेमोरी जो है हमें उस परेशानी से थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। कुछ श्रेया के साथ ऐसा ही हो रहा था। श्रेया नेक्स्ट डे फिर उस समय का वेट कर रही थी जब वो चैटिंग के लिए फिर से वापस जाएगी और शायद वो पर्सन उसे फिर से मिले और वो अपनी बहुत सारी ढेर सारी बातें उससे कर सके। आज श्रेया ने सामने से हेलो लिखकर भेजा। तुरंत रिप्लाई आया, जैसे सामने वाला वेट ही कर रहा था श्रेया के मैसेज का। फिर बातें शुरू हुई। आज श्रेया ने अपने कॉलेज के बारे में भी काफी कुछ बताया। सामने से रिप्लाई आया, अरे वाह, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। नहीं, पढ़ता था। मैंने सेम कॉलेज से मैंने 2 साल पहले जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। श्रेया को अच्छा लगा जानकर और कहा, अच्छा तो तुम सीनियर हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनके बीच में काफ़ी कॉमन टॉपिक्स हो गए, जैसे वहाँ की बैचेस कैसी हैं, पढ़ाई कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, टीचर्स के बारे में काफ़ी हंसी मजाक दोनों के बीच में चलने लगा। और ऐसे ही बात होते होते श्रेया ने पूछा, अरे मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा, हमारी इतनी बात हो गई। तो सामने से रिप्लाई आया, मेरा नाम अमित है। श्रेया ने जो है वो अपना नाम बताया कि आई एम श्रेया। अमित ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम्हारी आईडी में है। तो श्रेया ने कहा, ओके, ये तो अच्छी बात है। इसी तरीके से काफ़ी कॉमन टॉपिक्स थे जिस पर वो बातें करते और एक दूसरे से चैटिंग करना उन्हें अच्छा लगता। और श्रेया जो है वो हर दिन अब उस समय का वेट करती कि शाम के 8 बजे और फिर वो चैटिंग कर सके। जैसे हमें कभी कभी कुछ नई चीज़ों या नए अगर शौक होते हैं तो उनका वेट होता है कि कैसे वो टाइम आए और हम उसको जो है मिले या उससे बात करें या वो नई चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो करे। इसी तरीके से श्रेया भी है, उसके लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग अब हो रहा था। कॉलेज जाने पर अभी भी विशाल को उसे फेस करना पड़ता था। सामने काफी कुछ अच्छा चल रहा था, तो विशाल के साथ भी श्रेया जो है वो होती तो थी, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं अमित ने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों लिखा, और इन्हीं बातों में उलझा रहता था। अब वो विशाल के साथ होते हुए भी विशाल की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि उसका ध्यान अमित की बातों पर था। पूरे समय उसके दिमाग में वही चलता था।
और ये कहीं न कहीं श्रेया को अच्छा लग रहा था, अच्छा फ़ील हो रहा था। अब ये जो समय है वो इसी तरीके से बीतता गया। कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आ चुके थे और विशाल जो है वो भी अपनी पढ़ाई में लग गया, उसे भी बैंकिंग निकालना था एंड श्रेया भी अभी जो है वो पढ़ाई में लग गए। अभी पढ़ाई की वजह से वो काफ़ी बिज़ी रहती, तो कुछ दिनों तक वो चैटिंग में नहीं जा सकी, चैट बॉक्स में नहीं जा सकी और अभी अमित से उसकी बात नहीं हो रही थी। अचानक एक दिन श्रेया के यहाँ एक लेटर आता है और श्रेया उस लेटर को जब खोलती है और पढ़ती है तो वो लेटर अमित ने लिखा होता है। श्रेया वो एक्साइटमेंट में लेटर खोलती है और पढ़ती जाती है। उसमें लिखा रहता है, डियर श्रेया, काफ़ी दिनों से तुम चैटिंग में नहीं आई, तुमने मेरे मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं दिए, इसलिए मुझे ये लेटर तुम्हें लिखना पड़ा। आजकल जो है वो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मैं दिन भर तुम्हारे जो है चैट इनबॉक्स में आने का वेट करता रहता हूँ, लेकिन अभी जब तुम कुछ दिनों से नहीं आई, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे ये लेटर लिखना पड़ा। श्रेया वो लेटर पढ़ती गई और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन लेटर खत्म करते करते श्रेया के दिमाग में एक बात आई, अरे मैंने तो अपना एड्रेस अमित को बताया ही नहीं, उसे कैसे पता चला? ये लेटर उसने मेरे एड्रेस पर कैसे भेजा? और श्रेया जो रहती है कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी डर जाती है कि ये कौन पर्सन है, अगर वो मेरा सीनियर है तो उसे मेरा एड्रेस पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर ये लेटर कैसे आया? और उसके हाथों से वो लेटर गिर जाता है। अब श्रेया जो है वो एक्साइटमेंट और वो प्यारी सी जो खुशी थी उसकी, वो सब कहीं गायब हो जाती है और सरप्राइज और डर जो है उसके दिल में घर कर जाता है। अब वो लेटर के शब्दों को नहीं सोच रही होती, वो उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे होते हैं कि आखिरकार ये अमित कौन है जिसको मेरे घर का एड्रेस पता है, जबकि मैंने उसे बताया भी नहीं। कहीं कोई मुझे ट्रोल तो नहीं कर रहा। और श्रेया जो है इसके बाद काफी डरी हुई है और इसी बारे में वो सोच रही है। अब हम अपने अगले एपिसोड में दोस्तों देखेंगे कि ये अमित आखिरकार है कौन और क्या विशाल और श्रेया के बीच में सब कुछ आगे चलकर ठीक हो जाता है। आखिरकार श्रेया जो है वो किसके जीवन में एंट्री करेगी या फिर उसके लाइफ में आने वाली जो चीज़ें हैं वो कैसी होंगी, श्रेया क्या डिसीजन लेगी, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें अगले एपिसोड में। सो बाय फॉर नाउ, चाओ।